नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। आज ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। पद संभालते ही उन्होंने साल 1975 के आपातकाल का जिक्र किया और पहले ही भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में इमरजेंसी की याद दिलाई। ओम बिरला ने कहा कि 25 जून 1975 को भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया और बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर हमला किया। इस पर विपक्ष के लोग और भी ज्यादा भड़क उठे। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी और टोका टोकी लगातार जारी रखी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ओम बिरला ने क्या कुछ कहा सदन के भीतर, वो आपको सुनवाते हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार मौजूद हैं, साथ ही साथ एलजेपीआर से प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, आरजेडी प्रवक्ता भी मौजूद रहेंगे थोड़ी ही देर में, शक्ति सिंह यादव, और कांग्रेस से भी कमलेश हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता कुछ ही देर में। और शुरुआत मैं करूंगी अरविंद कुमार से, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करती हूं। आज सदन के भीतर जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें सभी ने देखी। सबसे पहले निंदा प्रस्ताव लाया गया और चर्चा 1975 में हुए आपातकाल की गई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस आपातकाल की चर्चा आज सदन में होना जरूरी था? जी अरविंद कुमार जी। 50 मैंने आवाज मेरी आ रही है? जी मुझ तक आवाज पहुंच रही है। मेरा पहला सवाल यही है कि आज जो कुछ भी सदन में हुआ, निंदा प्रस्ताव लाया गया, ओम बिरला ने अध्यक्ष पद की शपथ ली और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले आपातकाल का जिक्र किया, तो क्या आज इसकी जरूरत थी? आज आपातकाल पर चर्चा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, अगर लोकतंत्र की खूबसूरती है जो हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम का एक सिद्धांत के ऊपर चलता है, और जिस वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को 25 जून 1975 में जिस तरह काला कानून लाकर, आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी, तो निश्चित तौर पर जो इन सारे मोमेंट हैं उनकी निंदा होनी चाहिए। अच्छे कर्मों की तारीफ होती है लेकिन बुरे कर्म की निंदा होनी चाहिए। हमारा जो देश है, लोकतंत्र तभी सफल है जब संविधान के सहारे चलता है। अगर संविधान का गला घोट दिया जाएगा तो ये कौन सा लोकतंत्र है? देश में तानाशाही, और ये तानाशाही जिस रूप में इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, ये देश के लिए वो काला अध्याय है। तो आज अगर सदन में उसकी निंदा हुई है तो निश्चित तरह से स्वागत योग है। हिंदुस्तान की आवाम, जनता उन दिनों को आज तक भी नहीं भूली है। देखिए, कोई भी देश काले कानून से नहीं चल सकते हैं। उनकी अपनी बनाई हुई जो संविधान है, जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर हो या देश का विकास हो या जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं काम करती है, सबके ऊपर एक नया आप कानून लाकर सबको अपने अंदर समाहित करके और आप डिक्टेटरशिप अगर लाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से देश में विरोध हुआ था और पूरा देश उबाल हुआ था। और आज 50 साल बीत जाने के बाद भी देश उस चीज को नहीं भूला है, जनता नहीं भूली है। जनता तो चाहती है संविधान को लेकर जो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बस उसी को का जवाब देने के लिए आपातकाल का जिक्र किया जा रहा है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेती हूं। शक्ति जी, जब आपातकाल का जिक्र किया जाता है तो इतना गुस्सा क्यों आ जाता है विपक्ष को? क्या ऐसी बात हो जाती है? इससे पहले भी तो आप लोगों की तरफ से जवाब दिया जा चुका है, तो फिर इतना गुस्सा क्यों?
आपातकाल जब लगा था इसका समर्थन किसी ने नहीं किया था और आपातकाल की उन दिनों भी निंदा भी हुई थी और उसकी सजा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मिली थी और जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया था। हम हर पहलुओं को बाखूबी देखते भी हैं और आंख मूंद करके किसी का प्रतिकार नहीं करते हैं, लेकिन उन पहलुओं को भी हम ओझल नहीं कर सकते हैं। शायद याद होनी चाहिए देवरस जी उस समय संघ प्रमुख हुआ करते थे, जब आज देख रहे हैं मोहन भागवत जी हैं। उन्होंने जब आपातकाल के समर्थन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के श्रीमती गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लाया था और उस समर्थन पाने के लिए, और जेल से ही देवरस जी ने पत्र लिखा था श्रीमती गांधी जी को कि मैं इस कार्यक्रम का समर्थन करता हूं और समर्थन ही नहीं करता हूं, बल्कि अगर हम लोगों को आप माफ़ कर दो तो हम इस सब चीज़ों को संघ के लोगों को हम आपके समर्थन में खड़ा कर देंगे। तो कई लोग हैं जिन्होंने माफ़ी तक मांगी है, तो माफ़ी वीर लोग की कमी नहीं है देश के अंदर में। सिर्फ आपातकाल को मत उठाइए, देश की आज़ादी में भी कुछ ऐसे लोग हैं संघ में या कुछ ऐसे शीर्ष नेतृत्व है जो दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम लेना हम उचित नहीं समझते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। ग्वालियर के थानों में फिरंगियों के सामने माफीनामा का आज भी दस्तावेज कायम है ग्वालियर के थानों में। हम कभी भी किसी आपातकाल का समर्थन, आज तो आफतकाल चल रहा है, आपातकाल और आफतकाल ही बड़ा ही आज जो देश में चल रहा है वो सबको पता है कि अगर देश में कानून लगते रहे, यही आरोप पक्ष की तरफ से लगाया जाता है कि जो संविधान का रक्षा जिन्होंने खुद नहीं की, जिसकी रक्षा, वो उस पर सवाल कैसे खड़े कर देते हैं। पहले दिन आप सभी संविधान को लेकर बाहर संसद के नजर आए, विरोध प्रदर्शन किया गया। नहीं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, समर्थन के बात नहीं है सुभी जी। सवाल ये उठता है कि जब कोई संविधान के खिलाफ, जब कोई आचरण संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और संविधान के खिलाफ माना जाएगा तो संविधान के रक्षा में आवाजें उठेगी। चाहे हम या कोई सत्ता प्रतिष्ठान के तरफ से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी तो सवाल खड़े होंगे, हमारे तरफ से होगा तो भी सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने आज इमरजेंसी के नाम पर आपने जो डिबेट रखा, तो इमरजेंसी को की सजा मिली कांग्रेस पार्टी, इस पर कई बार कांग्रेस पार्टी ने माफी भी मांगी, कई बार खेद भी प्रकट किया। वो एक कालखंड था, उन कालखंडों को लेकर करके दुहाई वर्तमान जो आफतकाल है उसको नहीं कर सकते हैं। आज देश में आफतकाल है कि नहीं, किन किन लोगों को किस रूप में कैसे आप जो है बना रहे हैं, बनावटी चीजों को बना करके किसी को डेंट करते हैं इमेज को, किसी को भ्रष्टाचारी कहते हैं, किसी को बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कहते हैं, किसी को भ्रष्टाचार का गंगोत्री कहते हैं। लेकिन देश के अंदर में सारे जो हो रहे हैं हमारे साथ हैं। विनीत जी, आज जो कुछ भी सदन में हुआ वो तस्वीरें सभी ने देखी। सबसे पहले निंदा प्रस्ताव भी लाया गया और उसी को लेकर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। क्या आपातकाल की चर्चा आज सदन में होनी चाहिए थी? सुबह जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, आशा आप अच्छी होंगी। देखिए, इमरजेंसी एक ऐसा काला धब्बा है जिससे हर कोई परेशान था उस समय में। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या कवि, क्या शायर। मैं अपनी बात 2 लाइनें दुष्यंत कुमार के शायर से, कविता से कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, यहाँ तो चरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्त के साये में धूप लगती है, चलो कहीं और उम्र भर के लिए। कहने का मतलब ये था कि इमरजेंसी जहाँ पे हर कोई जेल में था, जबरदस्ती नसबंदी हो रहा था, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उस इमरजेंसी के बारे में अगर कोई निंदा प्रस्ताव लाता है या कोई निंदा करता है तो मुझे लगता है किसी को भी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राजद के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जरा ये बताएं, क्या राहुल गांधी ने 2021 में कहा कि इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वाज अ बिग मिस्टेक बाय ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी। तो जब उन्होंने कह दिया कि ये गलत था, तो जब भी उसका नाम लेते हैं तो ये लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? भाई लालू प्रसाद यादव की पहली पुत्री का नाम उसी से कुछ रिलेटेड है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी पैदाइश नहीं होती सुबह जी उस समय, और शायद मुझे लगता है कि आपकी भी नहीं होगी, पर हमारे पिताजी ने बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया, और ये हमारा काम है कि आने वाले पीढ़ी को भी हम बताएंगे कि लोकतंत्र को कैसे मारा गया था, क्या उसका फलाफल निकला था। जो ये बार बार नैरेटिव चलाया जा रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, अभी संविधान खतरे में नहीं है। अगर खतरे में होता तो जनता ने तीसरी बार हमें मौका नहीं दिया होता सरकार बनाने के लिए। खतरे में उस समय सरकार थी जबकि हर किसी को, जहां तक बात आती है आरएसएस के बारे में, तो मैं एक बात बोल दूं,
हालांकि बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो ज्यादा उचित जवाब देंगे। आरएसएस पहला संगठन था जिसको कि बैन किया गया था और देवव्रत जी ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया था कि आप हमें माफी दे दीजिए और हमें बाहर निकाल दीजिए। तो थोड़ा सा इस रिकॉर्ड को सही कर लिया जाए। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, कमलेश जी हैं। कमलेश जी, बताइए कि आज सबसे बड़ा सवाल तो आपकी ही पार्टी पर उठ रहा है, क्योंकि जैसे ही आपातकाल की चर्चा की गई उस दौरान सदन में जो कुछ भी हुआ वो आम जनता के लिए स्वीकार्य नहीं, क्योंकि आम जनता ये सोचती है, ये चाहती है कि वो मुद्दे जो उनसे संबंधित हों, जो जमीनी मुद्दे हों, जो इससे बड़े मुद्दे हों, उनका जिक्र किया जाए सदन में। लेकिन आपातकाल और संविधान को लेकर अलग अलग पक्ष और विपक्ष में जो तकरार है वो देखने को मिलती है, और आपातकाल पर जब प्रश्न उठते हैं तो आप गुस्से में आ जाते हैं। देखिए सुबीर जी, आपातकाल न पहले अच्छा था और न अब अच्छा हो सकता है, उसको किसी रूप में देखा नहीं जा सकता है। वो संविधान के खिलाफ था, वो सब अब भूल चुके हैं कि वो क्या हुआ था उस समय, लेकिन हम लोग पीछे बैक में उससे हम लोगों को सीख लेना चाहिए आगे भविष्य के लिए कि ये पुनरावृत्ति नहीं हो देश में। अभी तक हम लोगों ने देखा जो पुराने यूपीए का काल था, तो कहीं ना कहीं ये आपातकाल न होते हुए अघोषित आपातकाल तो जरूर था। जब ओम बिरला जी ने दोबारा इस बार सदन की लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ ली, तो उनको उसके लिए पुनः एक बार बधाई मैं देना चाहता हूं। लेकिन जब 140 सांसदों को बिना बहस के ही निलंबित कर दिया गया, वो क्या था? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? वो काला दिन नहीं था क्या? 17वीं लोकसभा में 115 सांसदों को निलंबित किया गया, जिनमें से 100 सांसद 2023 से कालीन सत्र में ही दौरान निलंबित किया गया। तो कहीं ना कहीं जो चला आ रहा था यूपीए 2 के समय में, तो वो कहीं ना कहीं देश हित में वो कभी नहीं ये कहा जा सकता है। लेकिन कमलेश जी, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आज जो सदन में हुआ, क्या कांग्रेस को आपातकाल से आपत्ति है, आपातकाल का जिक्र होता है उससे आपत्ति है, या फिर निंदा प्रस्ताव जो पारित किया गया उससे आपत्ति है? आखिर किस बात से आपत्ति है कांग्रेस को? कांग्रेस को सुभी जी किसी बात से आपत्ति नहीं है। यदि वो निंदा प्रस्ताव लाया गया तो कहीं ना कहीं ये पुराने जो गलतियां की थी कांग्रेस ने, उनका खामियाजा तो ऑलरेडी हम लोग भुगत ही रहे हैं जी। और इनको भी उनसे सुभी जी सीख लेना चाहिए कि ये पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो उनका हर्ष भी यही होगा जो हम लोग अभी झेल रहे हैं। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद जी का एक बार फिर रुख करती हूँ। अब विपक्ष ये आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता है कि कॉन्शियस रूप से सरकार आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है, और एक तरफ जहां प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी हमने देखा, इसके बाद स्पीकर को लेकर भी चुनाव हुए, और अब तक डिप्टी स्पीकर को लेकर भी किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि एक मत से सरकार आगे बढ़ना नहीं चाहती है, और आज एक बार फिर से सदन में जो कुछ भी हुआ वो हम सबके सामने है। देखिए, आरोप लगाना तो विपक्ष का हमें लगता है कि एक मुद्दा है, वो आरोप लगाते रहते हैं। और जब इस तरह की एक गंभीर मसलों पर चर्चा हो रही थी, आज सदन का पहला दिन था, अध्यक्ष आए थे, उनके अध्यक्षता में काम हो रहा, तो इस तरह की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर आप एक तरफ, अब मुझे खुशी हो रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पूरी तरह जो आपातकाल लगाई गई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण था और ये था, और देखिए इनका चेहरा तो सामने आ जाएगा। आखिर जनता है ना, जनता सब जानती है। अगर इतने जो कानून को इनको रद्द कर और उसके ऊपर से एक नए कानून लाकर पूरे देश में आपात घोषित कर दिया था, हमें लगता है कि अगर उस समय भगवान सुबुद्धि देती, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस कश्मीर की समस्या को धारा 370 को हटाकर वहाँ एक संविधान पूरे देश में लागू किया गया, जहां दो संविधान था, अगर उस पर काम करते, आज 2 ध्वज फहरता था, एक ध्वज के अंदर सारा हिंदुस्तान है। तो देखिए, हिंदुस्तान में करने के कुछ है, और आज भी इनकी बौखलाहट कहीं ना कहीं मैं आपको कह दूं उन्हीं कारणों से है। कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़, कहीं बड़े घोटाले, कहीं अगर कोई संवैधानिक संस्थाएं उन्हें देख रही है, उन्हें जब्त कर रही है और ये सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो
ये संविधान का दुरुपयोग नहीं है, ये संविधान सम्मत काम है। आप संविधान के अनुसार काम कीजिए, कानून सम्मत काम कीजिए, देश के विकास में अपने योगदान दीजिए। क्यों आपको जो संवैधानिक हैं उसके दायरे में आना पड़ेगा? संविधान सर्वोपरि है। आपने उल्लंघन किया था संविधान को बिल्कुल मुट्ठी में रखकर। आपने ये सोचा था, कांग्रेस और तथाकथित उस समय के जो लोग थे, कि हम जैसे चाहेंगे हिंदुस्तान पे सत्ता चलाएंगे। तो हिंदुस्तान की सत्ता संविधान से चलती है। ताकत और जो गलत तरीके से और जबरदस्ती जो आपातकाल लाने, उससे नहीं चलती है। चलिए, इसका जवाब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव देंगे कि जब आपातकाल की चर्चा होती है तो विपक्ष पर भी आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि सदन को चलने ही नहीं दिया जाता और इतना ज्यादा हंगामेदार कुछ अलग अलग मुद्दों को लेकर बना दिया जाता है, जिससे आम मुद्दे जो आम लोगों के हैं वो दब जाते हैं और संविधान, आपातकाल, पुराने मुद्दों को लेकर संसद में जिक्र किया जाता है। ये 2-3 बातें मैं यहाँ कहूँगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन का जो रोल होता है सदन के अंदर में, वो होता है देश हित में, राज्य हित में। राज्य का विधानसभा राज्य हित में करता है, देश हित में भी करता है, और लोकसभा देश हित में अपोजिशन देश की बात करता है, और सत्ता पक्ष अपोजिशन में अपने चेहरे को देखता है कि गलतियाँ कहाँ हुई है। हम बाला साहेब देवरस जी की चर्चा इसलिए किया कि पत्र लिख कर करके बैंड हटाने की बात की थी विश्व सूत्री कार्यक्रमों को लेकर के, कि मैं अभियान चलाऊंगा और मेरे पर सारे जो हमारे संघ के लोग हैं इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे ही नहीं, बल्कि इसके अभियान के रूप में, लेकिन बैंड हटा दीजिए, और पत्र लिखा गया था। और आज के वर्तमान परिवेश में हम कोई व्हाट्सएप पर बात नहीं करते, एविडेंस के साथ बात करते हैं। आज वर्तमान परिवेश में मैंने कहा आफतकाल, कि न हो, दुष्यंत की ही लाइन है कि न हो कमीज तो पावों से पेट भर लेना। ये कितने मुनासिब हैं हम सफर के लिए? ये लोग कितने मुनासिब हैं हम सफर के लिए? सवाल है। हम सदन की चर्चा कर रहे हैं, विनीत जी कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं विनीत जी? निर्णयों को। अब और मैं हिंदू का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ था कि देवराज जी ने लिखा था कि जो आप आरएसएस के बारे में गलत प्रोपेगेंडा चला रही हैं उसको हटाइए, कभी भी समर्थन नहीं किया था। ये आर्टिकल कोई साक्ष्य नहीं है, पत्र साक्ष्य होता है। लेटर वाज एविडेंस। तो इनके पास चिट्ठी है। विदाउट लेटर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से बात नहीं करते। इनके पास ये व्हाट्सएप ग्रुप है हिंदू का, हिंदू का लिखा हुआ पत्र का। इनके पास चिट्ठी है। कितने चल रहा है, बिल चिट्ठी के नहीं होता है। तो चिट्ठी दिखाइए तो आप। चिट्ठी है, हम कहे सेंड करवाते हैं। अभी दिखाइए, हम दिखा रहे हैं क्या? दिखाइए। अरे हम लेके आए तो आपको दिखाना चाहिए। आपका फर्जीवाड़ा दिखाना काम है। देखिए, हिंदू को फर्जीवाड़ा कह रहे हैं। आप हर किसी को फर्जीवाड़ा करेंगे। सरकार में मौका नहीं मिला तो कुछ और बात करेंगे, आरएसएस के बारे में बोलेंगे। इंटरप्ट मत करिए, आरएसएस की बात करिए। अब मैं किसी का इंटरप्ट करता हूं। लेट मी कंप्लीट। हम साफ साफ बोल रहे हैं। हमने कहा लेटर है, लेटर के माध्यम से माफी मांगी गई और कहा गया समर्थन करेंगे, अभियान चलाएंगे, बैंड हटाएं। ये हमने आज लगातार ये बातें चली है और इस लेटर को मैं सार्वजनिक करूंगा कल, और इस लेटर को आपके स्क्रीन पर भेजूंगा। और मैं अभी आप कह करके जा रहा हूं। सवाल नंबर 2, हम कभी भी इमरजेंसी की कभी भी हमने समर्थन नहीं किया है। जो लोग इमरजेंसी से निकले हैं, क्या कांग्रेस के साथ मंत्रिमंडल में नहीं थे? बताए कोई मनमोहन सिंह के साथ थे कि नहीं थे? सवाल वो नहीं है। सवाल इमरजेंसी के कालखंडों को हम लोगों ने भी नकारा और हमारे पूर्वजों ने नकारा और हमारे दल ने भी नकारा। वर्तमान परिवेश में आफतकाल अगर है तो आफतकाल, अगर आपातकाल से खराब नजर सामने आएगा, हम उसका ही मुखालफत करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। इसलिए हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। सदन के अंदर में कौन नहीं जानता? कुछ कह रहे हैं ओम बिरला जी ने जितने लोगों को निलंबित किया, क्या वो लोकतांत्रिक विनीत जी कुछ कह रहे हैं? जी जवाब दीजिए। में कभी हुआ? सुबी जी 30 सेकंड। मुझे बार बार आफतकाल की बात हो रही है, तो आफतकाल तो है, विपक्ष के लिए है, राजद के लिए विशेष करके है कि सारे लोग बेल पे बाहर हैं। भाई 50वीं पुण्यतिथि नहीं है, ये पाप तिथि है इमरजेंसी का। तो उसमें अगर हाउस ने अगर ये पास किया कि भैया हम इसकी कठोर निंदा करते हैं, तो इतनी व्याकुलता और अकुलाहट क्यों है? अगर आप कहते हैं कि इमरजेंसी गलत था, आपके नेता भी कहते थे या कहते हैं, तो आपको तो हर जगह माफी मांगनी चाहिए ताकि जनता आपको कभी ना कभी माफ कर सके। और सुबी जी ये बात जान लीजिए कि गलत प्रोपेगेंडा इन्होंने कहा है कि कल वो लेटर रिलीज करेंगे, कृपया करके सार्वजनिक किया जाए ताकि हम भी देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल यही है कि ये अवलोकन, ये विश्लेषण,
ये जो बातें हैं वो सदन के भीतर चलती रहती हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो आम व्यक्ति है, जो आम जनता है, जिन्होंने आपको चुनकर संसद तक पहुंचाया है, वो उन मुद्दों को ढूंढ रही है जो सदन के भीतर उनसे संबंधित उठाए जाएं, उनके पक्ष में हो और ऐसे मुद्दों का जिक्र उनकी तरफ से किया जाए, उनके चुने गए सांसद की तरफ से किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे जो जमीनी हैं, जो इससे भी बड़े मुद्दे हैं जिस पर गौर फरमाने की अभी जरूरत है, वो फिलहाल सदन से गौण नजर आ रहे हैं। संविधान, आपातकाल, पुरानी बातों का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सदन इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है, आशा यही की जा सकती है, उम्मीद यही की जाती है कि आगे के सफर में ये संसद, ये सदन बेहतर ढंग से चले और आम मुद्दों का जिक्र ज्यादा से ज्यादा हो। आम जनता की जो गड़े हुए मुद्दे हैं उनको ऊपर लाकर सबसे पहले उन समस्याओं का समाधान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।